लोकसभा चुनाव के लिए हमारे खास कार्यक्रम 24 के चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या होगा इस कार्यक्रम में? देखिए, जो बिसात बिछाई जा रही है राजनीति की लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके पल पल की जानकारी और अंदर खाने क्या हो रहा है और कौन सा पासा चौसर में कब फेंका जाएगा और उस पासे का क्या होगा अर्थ और कितना प्रभाव डालेगी बिहार की सियासत में और देश की सियासत में वो पासा, इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। तो आज 24 के चौसर में हम बात करेंगे चिराग पासवान की। देखिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों की नजरें टिकी हुई है चिराग पासवान पर। जो दो खेमा है चुनाव का, अगर बिहार के संदर्भ में हम लोग बात करें तो उस खेमे में किसको किसको रहना है, मोटे तौर पर वो तय हो गया है। मांझी जी को किधर रहना है, उपेंद्र कुशवाहा को किधर रहना है, बाकी मुकेश सहनी को किधर रहना है, आप सब जानते हैं ये लोग किस खेमे में हैं। तो जो दूसरा खेमा है उसमें भी मोटे तौर पर सारे खिलाड़ी तय हैं कि कौन कहाँ रहेगा। तो एक जो अभी खिलाड़ी फैसला नहीं हो पाया जिस खिलाड़ी का, उसका नाम है चिराग पासवान। तो महागठबंधन की भी नज़र है और एनडीए की भी नज़र है चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान किधर जाएंगे। देखिए, अभी तक जो परसेप्शन है, जो धारणा है, जो विश्लेषण है, वो यही बतलाता है कि एनडीए की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। ये सही बात भी है कि एनडीए की तरफ चिराग पासवान का झुकाव ज़्यादा है, महागठबंधन की तरफ उस लेवल का झुकाव नहीं है। लेकिन बातचीत का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। तो इसका अर्थ क्या है और ये रास्ता फिर जाएगा कहाँ पे है? तो जो बातचीत चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए की तरफ से जो बातचीत है उसमें तो ऑफर साफ साफ उनको दिया गया था, लेकिन जो पेच फंसता है वो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर फंसता है और हाजीपुर सीट को लेकर फंसता है। चिराग पासवान का एकदम साफ कहना है कि पारस जी को आपको आउट करना ही होगा, हाजीपुर की सीट हमको आपको देनी ही होगी। इसके अलावा जो राज्यसभा की सीट है और विधान परिषद की सीट है वो उस पर भी बार्गेनिंग चल रही है। तो बहुत सारी जो मांगे हैं चिराग पासवान की तरफ से रखी गई है एनडीए के खेमे में। जैसे 6 सीट की बात की जाती है कि 6 सीट हमको चाहिए लोकसभा की। इसके अलावा राज्यसभा की सीट की भी मांग की गई है चिराग पासवान की तरफ से। लेकिन लगता नहीं कि एनडीए चिराग पासवान की इन मांगों को तवज्जो देगा बहुत ज़्यादा। जो मांगी गई थी वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सीटें उनको मिलनी थी वो 3 सीटें एनडीए देने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक ऑप्शन जो एमएलसी वाला है वो भी इनको दिया गया है कि उस पर आप तैयार हो जाइए। लेकिन एक तो पारस जी का संकट, दूसरा हाजीपुर सीट का संकट, ये फैसला लेने में चिराग पासवान को मुश्किल कर रहा है। इसलिए कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जो भाजपा के हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं उनका कहना है कि चिराग पासवान पर दबाव है कि आप जल्दी से जल्दी अपना फैसला करिए ताकि बीजेपी अपनी रणनीति को अंजाम दे, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिहार में उसके लिए चुनौती कितनी कठिन होने जा रही है। तो ये कहानी थी एनडीए की तरफ से। अब आइए महागठबंधन की तरफ से क्या क्या हो रहा है। तो जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच जो एक बातचीत का सिलसिला है, उसी सिलसिले में एक चर्चा ये भी है कि राजद की तरफ से 4 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दिया गया है कि आप 4 सीटों पर चुनाव लड़िए और महागठबंधन का पार्टनर बनिए। तो इस पर क्या हुआ, जब बातचीत हुई, विचार हुआ, तो इसमें जो 2 बातें थी, 2 बातें सामने आई कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो इतनी तलखी है उसको चिराग पासवान कैसे ख़त्म करेंगे। लगातार नीतीश कुमार की आलोचना चिराग पासवान ने की हाल के दिनों में। तो गठबंधन होगा तो कैसे होगा और 4 सीटों पर बात बनेगी कैसे, 6 सीट तो मांग ही रहे हैं चिराग पासवान। तो इसका जो जवाब दिया जा रहा है वो जवाब ये दिया जा रहा है कि याद करिए कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए क्या बोलते थे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए क्या बोलते थे, और आज की तारीख में दोनों गले मिल रहे हैं। तो ये बात को चिराग पासवान को भी समझना होगा कि राजनीति में बहुत चीज़ अस्थायी होती नहीं है, बयानबाजी होती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ये सब चीज़ें पीछे जाती है और बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती है। तो नीतीश के लेके तलखी को ये तर्क दिया जा रहा है और तेजस्वी यादव का कहना है कि जो 4 सीटें हम आपको देने जा रहे हैं उसमें हाजीपुर की भी सीट है,
तो हम आपको बताएं कि जो 4 सीटें हैं वो कौन कौन से उनको ऑफर किया गया है। तो उसमें 3 सुरक्षित सीटें हैं और एक जनरल सीट है। जो सुरक्षित सीटें हैं वो जहां से जमुई वहां के सांसद हैं चिराग पासवान, एक जमुई की सीट है, हाजीपुर की सीट है, गोपालगंज की सीट है और चंपारण में एक सीट को उनको चुनने कहा गया है कि चंपारण से कोई एक सीट आप चुन सकते हैं जनरल कोटे से। इसमें उनको आज़ादी दी गई है चिराग पासवान को कि उस इलाके से आप चुन लीजिए आपको कौन सी सीट लड़नी है। लेकिन जो 3 सुरक्षित सीटें हैं वो बताई गई है, जमुई, हाजीपुर और गोपालगंज, ये 3 सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। एमएलसी बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा उस कोटे से, इस पर भी अभी फैसला हुआ नहीं है। लेकिन जो सोर्स है वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बने और जो कंडीशन है वो उसके सामने रखी गई है। चिराग पासवान को फैसला करना है कि वो किस खेमे में जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है और रामविलास जी के बारे में तो सब जानते हैं कि उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। किधर हवा है, लोकसभा चुनाव में किधर हवा है, किसकी सरकार बनेगी, रामविलास जी इसका अनुमान लगा लेते थे। तो वो गुण विरासत में चिराग पासवान को भी मिला है, ऐसा लोग कहते हैं। इसका टेस्ट जो है 24 के चुनाव में हो जाएगा कि वो अपने पिता की विरासत को कितना समझ पाए हैं, कितना उससे सीख पाए हैं। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि ठोक बजाकर, एकदम ठोक बजाकर फैसला लेना है कि उनको एनडीए की तरफ जाना है या महागठबंधन की तरफ जाना है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन को चिराग पासवान की जरूरत है। चिराग पासवान का अपना जो क्रेज है, उनके साथ जो वोट बैंक है, उसको कोई भी गठबंधन पार्टी भुनाना चाहती है और चिराग पासवान इसी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं चुनाव में, खासकर न केवल 24 में बल्कि 25 के विधानसभा चुनाव में भी। इसलिए बहुत ही ठोक बजाकर चिराग पासवान अपना फैसला लेंगे कि उनको एनडीए की तरफ जाना है या महागठबंधन की तरफ जाना है। दोनों विकल्प उनके लिए खुले हुए हैं, दोनों के तरफ से ऑफर है, एनडीए के तरफ ऑफर है, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि आपको जल्दी फैसला लेना है। महागठबंधन में समय की छूट है, आराम से भी वो फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान अभी विदेश में है, देश में है नहीं, लेकिन 1-2 दिन में वो इंडिया आएंगे। उसके बाद इस पर बहुत विस्तार से अपने साथियों से वो मंथन करने वाले हैं कि क्या फैसला हो। लेकिन इतनी जल्दी चिराग पासवान फैसला नहीं लेंगे, जैसा कि हमारे सोच बताते हैं। अभी वो अपना समय लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जा सके और एक फैसले पर पहुंचा जाए। क्योंकि चिराग पासवान 24 के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको हर हाल में दिल्ली पहुंचना है, तो वो कोई भी काम करेंगे तो बहुत ठोक बजा के करेंगे। इसलिए पूरा समय है उनके पास और पूरी क्षमता है, योग्यता भी है और विकल्प तो उनके पास है ही। तो देखिए इस विकल्प को वो कैसे खंगालते हैं। तो 24 के चौसर में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।